हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। अपने इस पार्ट 7 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि आपकी एसे की जो भाषा शैली है उसको किस तरीके से संयोजित भी करना है, और साथ में अंत में हम ये देखेंगे कि वास्तव में इसे एक नए प्रारूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस पूरे एसे को पढ़ेंगे, आपके एसे के एक एक वर्ड को कोट करेंगे और देखेंगे कि आपकी भाषा शैली कैसी है। और इसके बाद जब हम पूरा एसे आपका पढ़ लेंगे, आपकी कमियों को बता देंगे, फिर हम ये बताएंगे कि इसमें इन कमियों को दूर करके आपको इस एसे को और कैसे बेहतर बनाना है। ठीक है, यानी कि हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी पॉइंट ऐड नहीं करेंगे। हम केवल और केवल आपके द्वारा दिए गए बिंदुओं को एक समायोजित भाषा शैली में अगर ज़रूरत पड़ी तो बता देंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके इस एसे को पढ़ते हैं ताकि आप में जो भी आपने लिखा है उसको हम समझ सकें। ठीक है, तो आपका एसे है सरलता चरम परिष्करण है। वास्तव में ये एसे 2020 की यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में आया है, और अगर आप लोग ऐसा एसे लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका एसे है सरलता चरम परिष्करण है। आपने उत्तर लिखा है, श्रेष्ठता के 2 आधार हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन की सरलता ही सुखद है। व्यवहार में सरलता, विचार और आचरण में स्पष्टता बनी रहे तो मनुष्य के जीवन में कहीं कुछ भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में सरलता का अर्थ विश्व को ऐसे रूप में निदर्शन करना हो जिसमें वह यथार्थ हो। यथार्थ परिस्थिति से भिन्न रूप बनना ही जटिलता पैदा करना है। इसी से मुसीबतों का जन्म होता है। सरलता से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति परिपूर्णता का एहसास करता है। सरलता के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे देश में कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं और हैं जो अपनी सादगी एवं सरलता से अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। कहा जाता है कि सरलता में तरलता होती है और तरलता से सफलता होती है। सादगी से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। इसी प्रकार कई ऐसे व्यक्ति हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि, जो अपनी सादगीपूर्ण एवं सरलता भरी जीवन से ही दुनिया में महान हुए हैं। सरलता केवल व्यक्तित्व में ही नहीं बल्कि उसके चरित्र के हर पक्ष में, अपने कर्मों में, कर्मों लिखो या तो काम लिखो, में, बातों में, नीतियों में तथा व्यवहार में होनी चाहिए। व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो वह सादगी एवं सरलता का प्रतीक होता है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है दुनिया के चमक धमक, जटिलताओं, मोह माया के कारण अपनी सरलता को कहीं छोड़ने लगता है। किंतु यदि मनुष्य अपनी सादगी और सरलता को न छोड़े तो वह जीवन के सुखद पलों को जीकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। आप ऐसे ही कई लोगों का जीवन कठिनाइयों, परेशानियों से भर गया है। आप आज ऐसे ही साधारण जीवन व्यवहार से लेकर उत्सवों, विवाहों, पर्वों एवं विद्यार्थी जीवन से लेकर सामाजिक व्यवहार तक सब जगह अस्पष्टता के दर्शन होते हैं। इस जटिलता के कारण पारिवारिक जीवन में, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में अनेकों समस्याएं खड़ी होती हैं और मनुष्य का जीवन भार स्वरूप हो जाता है। उसमें न खुद को कोई प्रसन्नता होती है, न औरों को। यहाँ तक कि घर के खर्चे की तंगी, उत्तेजना, अव्यवस्था तथा बच्चों की शिक्षा का पूरा न कर पाना आदि अनेक कठिनाइयाँ केवल इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि मनुष्य जिस स्थिति में है वह अपने को उससे बढ़ चढ़कर व्यक्त करना चाहता है। यह बनावटीपन जहाँ भी पैदा होगा वहाँ के जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य ही पैदा होंगी। फलस्वरूप मनुष्य का जीवन परेशानियों एवं चिंताओं में ही फंसता चला जाएगा। इस प्रकार यदि मनुष्य का अहम भाव समाप्त हो जाता है तो वह अपने सरल जीवन में आ जाता है और उसे सादगी भरी जीवन जीनी पड़ती है। अंततः वही उसे संतुष्टि भी दिलाती है, जो इस वाक्य से स्पष्ट है, सरलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सरलता और सादगी से संबंधित कई ऐसी कहानियाँ जो व्यक्त करती हैं कि जीवन में सादगी ही अंतिम संतुष्टि दिलाती है। हमारे देश में कई ऐसे नेता हुए हैं
जो सादगी के सर्वोच्च प्रतीक हैं उनमें से लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शास्त्री जी के जीवन की सादगी देश के हर नेता के लिए उदाहरण रही। उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि वो देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पदों में से एक पर बैठे हुए भी कितने सरल थे। इसी से संबंधित एक कहानी है जो इस प्रकार है। एक बार शास्त्री जी कपड़े की दुकान में साड़ियाँ खरीदने गए और दुकान का मालिक उनके आने को अपना सौभाग्य मानकर उनका सत्कार एवं स्वागत के। शास्त्री जी बोले वे जल्दी में हैं, उन्हें 4-5 साड़ियाँ लेनी। दुकानदार ने उन्हें सभी साड़ियाँ बहुत कीमती एवं एक से एक बढ़कर अच्छी साड़ियाँ दिखाने लगा। शास्त्री जी बोले भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं चाहिए, कम कीमत वाली साड़ियाँ दिखाओ। इस पर दुकानदार ने कहा सर आप इन्हें अपना ही दुकान समझिए, कीमत की चिंता मत कीजिए, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। शास्त्री जी ने उसका मतलब समझ गए। उन्होंने कहा मैं तो दाम देकर ही लूँगा, मुझे कम कीमत वाली साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने सस्ती साड़ियाँ दिखानी शुरू की। फिर शास्त्री ने कहा कि अभी मेरे लिए महंगी और कम कीमत की दिखाओ। इस प्रकार दुकानदार ने दुकान की सबसे सस्ती साड़ी दिखाई और शास्त्री जी ने उनमें से कुछ पसंद किया और कीमत चुकाई और चले गए। उनके जाने के बाद वहाँ मौजूद कुछ ग्राहक शास्त्री जी की सादगी की चर्चा करते रहे। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि सादगी प्रत्येक मनुष्य का एक अमूल्य गहना है, जिसके कारण वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न चला जाए फिर भी सादगी से उनकी एक अनोखी पहचान बन जाती है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये लिख दिया। आपको यहाँ पे और भी एक पेज ऐड करना है जिसमें आप निष्कर्ष वगैरह बताएंगे। खैर कोई बात नहीं, आपने इतना ही लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया है ना, बहुत ही अच्छे शब्द हैं और उनको काफ़ी अच्छे से आपने समायोजित किया है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, जिन जिन वर्ड्स को हमने गोला किया है उन्हें एक बार हम आपको बता देते हैं और फिर हम बताएंगे कि इसको आप और बेहतरीन कैसे बना सकती हैं अपने इसी ऐसे को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने जब आपका पूरा ऐसे पढ़ा तो इसमें 2 से 3 चीज़ें मिली। एक तो वही वर्तनियों की छोटी छोटी गलतियां हैं जो आमतौर पर लोकल लैंग्वेज के कारण आ जाती हैं। दूसरी ये बात कि एक जगह पे आपके जो वर्ड हैं वो रिपीट हो गए हैं, वो भी बताएंगे। तीसरी बात ये है कि आपने जो ये लिखा है इसमें डायमेंशन तो सारे डाले हैं, इसमें वैश्वीकरण को डाला है, मानव को केंद्र में रखा है, एग्जाम्पल भी डाले हैं, कई सारे कोटेशन भी डाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आईएस यानी कि थोड़ा अपने को भी झलकाओ। मतलब आपके अंदर जो खूबियां हैं ना सरलता के लिए, यानी कि आप अपने जीवन में सरलता को क्या समझती हैं उसे भी आप यहाँ पर अगर 1 से 2 लाइनों में प्रेजेंट कर दें, या जैसे कि आपने अभी निष्कर्ष नहीं लिखा इसमें तो निष्कर्ष में आप बता दें, कर्मयोगी मिशन से आप ऐड कर दें, भारत सरकार के कई सारी स्कीम्स से जो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करती हैं उससे आप ऐड कर दें, कई आईएएस ऑफिसर्स का आप नाम उल्लेख कर दें जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऐसे आपका अपना ऐसे हो जाएगा और जब एग्जामिनर इसे पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि वास्तव में एक आईएएस का ही ऐसे पढ़ रहा है। होता क्या है, मैंने जैसे कई बार कई बच्चों को देखा तैयारी करते वक्त, आप जिस दिन से तैयारी करते हो ना उस दिन से आप आईएएस हो जाते हो। ठीक है, यानी कि उस दिन से आपका उठना बैठना चलना खाना पीना आपकी सोचने की क्षमता हर एक चीज़ आईएएस की तरह हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम क्या हो जाता है, कई बच्चे आईएएस के बारे में सोचते बहुत हैं, सपने बड़े बड़े बुन लेते हैं। कई बच्चों को मैं ऐसा जानता हूँ जो मुखर्जी नगर में आज तक कभी प्री नहीं निकला, कभी एक आंसर राइटिंग नहीं की, लेकिन फर्स्ट डे जब कोचिंग में गए कहीं तो कोट सिलवा लिया, मतलब लबासना की तरह रहने लगे। ये मूर्खता है। मतलब क्या है कि आप आईएएस की तरह जियो, लेकिन आईएएस की तरह जीने का मतलब है कि अपने उत्तर लेखन में ये झलकाओ कि आप आईएएस हो, अपने व्यक्तित्व से ये झलकाओ कि आप एक आईएएस हो, अपनी पर्सनैलिटी को इतना परिपक्व बनाओ कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप अडिग रहें। ये आईएएस है। आपकी घर में किसी से लड़ाई हुई लेकिन आप कूल माइंड से सब कुछ सह ले गए, आप आईएएस हैं, है ना। ऐसे आप अपने आप को ढालो। जब आप अपने आप को ढालने लगेंगी तो क्या होगा कि आप में उत्तर लेखन में वो चीज़ आने लगेगी, और जब उत्तर लेखन में आ जाएगी ना तो एग्जामिनर आपको अंक दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि जो आईएएस ऑफिसर हो उसको दिन में रात में सुबह शाम हर पल, मतलब जितने भी पहर होते हैं एक समय के, उन 8 पहरों में केवल और केवल एक ही का नाम जुबान पर आए, वो है आईएएस। उसके अलावा उसको कुछ दिखे ही ना।
ठीक है। जैसे मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जैसे एक प्रेमिका को केवल अपना प्रेमी दिखता है या एक प्रेमी को केवल अपना प्रेमिका दिखता है, सुबह से लेकर शाम तक कितने भी वो काम करती रहे, घर पे खाना भी बनाएगी तब भी याद आएगी उसी की, घर पे सारे काम कर रही होगी, कपड़े भी धो देगी, सब कुछ कर देगी, लेकिन याद सिर्फ अपने प्रेमी की आएगी। उसी तरीके से जब आप यूपीएससी की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, तो सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में हो, लबासना, सिर्फ और सिर्फ कि हाँ मुझे ऐसे आंसर लिखना है, हाँ मुझे इस तरीके से अपने आंसर को इम्प्रूव करना है और मुझे अपने व्यक्तित्व को अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। क्लियर? तो आपका ऐसे देखना, यही ऐसे अगर आप ये सोच कर लिखें ना कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, मैं आईएएस ऑफिसर फला जिले की, अब मुझे एक ऐसे लिखना है, स्पीच देना है मुझे, सरलता चरम परिष्करण है, तब देखना आपका लेवल, मतलब आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि अरे मेरे अंदर इतना नॉलेज है, और शीशे के सामने जब आप खड़ी होंगी तो आपको लगेगा कि मैं इतनी टैलेंटेड कब से हो गई। होता है, हर एक इंसान को लगता है, और सब टैलेंटेड होते हैं, ये मान कर चलना, ठीक है। माँ के गर्भ से जब कोई बच्चा निकलता है तो बहुत टैलेंटेड होता है, बस ये होता है कि दुनिया के इस भाव विभोर माहौल में वो अपने आप को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अपने अंदर की छिपी उस असीम संभावनाओं को तराश नहीं पाता है, ठीक है। तो और आप तो सबके सब असीम संभावनाओं वाले व्यक्ति के धनी व्यक्ति हैं, तो आराम से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। तो आप ये काम करिए, निष्कर्ष में उस चीज़ को ऐड करिए, हम बताएंगे अभी लास्ट में आपको कि कैसे ऐड करना है, ठीक। अब रही बात इसको लिखने की कि आपने इसे लिखा है तो किस तरीके से लिखा है और इसमें किस तरीके से आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी है, शुरुआत आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, ऐसे ही आपको शुरुआत करनी है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ वर्ड हैं जो रिपीट हुए हैं, उन वर्ड को आपको अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, हम धीरे धीरे करके पहले वर्ड की मिस्टेक्स बता देते हैं, ठीक है, उन मिस्टेक के बाद ही हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे एहसास, एहसास ऐसे लिखा जाता है ना, ए फॉर एडी से, क्लियर। परिपूर्णता आपका सही है। फिर यहाँ पे मैंने हाँ कई दिए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। हमारे देश में कई ऐसे महान व्यक्ति, जैसे ये आपने लिखा ना, हमारे देश में कई ऐसे महान व्यक्ति, महान जब भी वर्ड आएगा ना तो वहाँ व्यक्ति का उल्लेख कभी मत करना कि महान व्यक्ति। हमारे देश में कई महान व्यक्तित्व, एक तो ये वर्ड होता है, कई महान युग पुरुष, ये और भी अच्छा वर्ड है। कई महान युग दृष्टा, ये और भी अच्छा है। कई महान युग प्रेरक, ये और अच्छा है ना। मतलब इन चीज़ों को आप उल्लेख कर सकते हो। कई महान दधीची, कहने का मतलब होता है ना कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप हमारी संस्कृति से टच करें। जैसे मेरे से कभी भी कोई पर्सन कहता है कि उस पर्सन को तुम अपने वश में कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ 5 मिनट लगेगा, बस मुझे आप उसका नाम बता दो, उसका नाम क्या है। पता चला कि उसका नाम है फलाना खान, कुछ भी नाम हो सकता है उनका, कि फलाने खान उनका नाम है। अब खान उनका नाम है यानी कि इस्लाम के वो मानते हैं इस्लाम को। अब मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो एक भी शब्द अपने आराध्य का उनके सामने नहीं लाता हूँ, उन्हीं के धर्म के बारे में उन्हीं को समझा देता हूँ कि आपकी कुरान शरीफ में ये लिखा है, आपकी हदीस में ये लिखा है, आपके अल्लाह ने ये बातें कही हैं, आपके पैगंबर ने ये बातें कही हैं। हज में जाना उचित है या अनुचित है, उन्होंने ऐसा कहा है। किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना है, ये आपकी कुरान शरीफ में फला पेज में फला इस श्लोक में यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसको लगता है कि अरे ये मेरे धर्म को कैसे जानता है। मतलब धर्म एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। और जब आप अपने उत्तर में व्यक्तित्व, युग पुरुष, युग दृष्टा, ऋषि मुनि, दधीची का उल्लेख करते हैं ना, तो एग्जामिनर को टच करती है, बॉडी में हिट करती है। आप जब भी अपना उत्तर लिखें तो हर एक व्यक्ति का उल्लेख करने। जैसे यहाँ पे आपने जब लिखा है तो आपने यहाँ पे बुद्ध का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर का नाम नहीं लिया, है ना, गुरु नानक का नाम नहीं लिया। भक्ति आंदोलन से ऐड कर सकती हो, यहाँ पे सूफीज़म से ऐड कर सकती हो, है ना, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो। और आप लोग तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, कहीं से भी पॉइंट उठा दो, मतलब आप तो पूरी की पूरी कहानी ही लिख सकते हो, है ना। बच्चे कहते हैं कि हम 700 शब्द सर 1200 शब्द नहीं लिख पाते हैं। अरे भाई अगर इतिहास को ही लिखने बैठ जाओगे तो आप तो पूरा का पूरा पुरातन ही लिख डालोगे। बुद्ध को आप बताइए ना कि बुद्ध किस तरीके से उस महल को छोड़कर, यानी कि विलासिता के उस महल को छोड़कर श्रवण परंपरा की ओर निकल पड़े।
यानी कि जो व्यक्ति चाहता तो पूरे के पूरे राज्य को और पूरे के पूरे कुल का अन्न भरण कर सकता है, वो व्यक्ति स्वयं एक अन्न का कटोरा लेके भिक्षा मांग रहा था, और सिर्फ उतनी की जितनी शाम तक गुजारा चल सके। जो व्यक्ति चाहता तो अपने वस्त्रों के माध्यम से पूरे के पूरे समाज को आवरणित कर सकता था, यानी कि उनको ढक सकता था, लेकिन स्वयं वो सिर्फ एक वस्त्र पे ही अपना जीवन व्यतीत किया। ये सरलता। ऐसे क्वेश्चन अगर रेस करके आप आंसर बताओ ना ऐसे में, तो एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह। और होता क्या ना कि ये चीज़ तब निकलती है जब आपके व्यक्तित्व में होती है। जैसे आपका ये आंसर निकला है तो ये ऐसे नहीं निकल आया हवा में, आपने देखा कहीं से कॉपी पेस्ट किया लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके अंदर के व्यक्तित्व की परिभाषा है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लिखना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, और जो चोर मक्कार टाइप के लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं वो कभी ऐसे नहीं लिख पाते हैं। उनका रीजन यही होता है कि वो लिखेंगे यहाँ पे यत्र नारस्ते पूजनते तत्र देवता रमनते, पता चला कि बगल में थोड़ी देर बाद वो निकले अपने रूम से बाहर, नीचे देखा अरे वाह नारी जा रही है, कुछ भी कमेंट कर दिया, तो वो थोड़ा ना लिख सकते हैं। वो कभी ये नहीं लिखेंगे कि 21वीं सदी नारी सदी, कभी नहीं लिखेंगे, उनके आंसर में होगा ही नहीं। वो लोग जो धर्म की रूढ़िवादिता से बिल्कुल सने हुए हैं, एक तरीके से कहा जाए उसमें डूबे हुए हैं, वो कभी नहीं लिखेंगे कि मोहम्मद साहब का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा था, नानक का व्यक्तित्व ऐसा था। वो केवल राम तक, कृष्ण तक सीमित रहेंगे, वो बुद्ध पर भी नहीं आएंगे, वो गांधी पर आ जाएंगे, अंबेडकर पर नहीं आएंगे, वो पटेल पे आ जाएंगे, नेहरू पे नहीं आएंगे, वो सरदार वल्लभ भाई वो बहादुर शास्त्री पे आ जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे नहीं आएंगे। लेकिन आपने अगर इन सबको मिक्स कर दिया, आपने अगर इन सबको बता दिया, तो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रेरणा दे रहे हैं। आप नए भारत के लिए नए कर्मयोगियों को गढ़ने का एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आपका व्यक्तित्व आपके लिए एक बेहतरीन छवि बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा पढ़ता हूँ, एक किताब है अप्रेषित पत्र, कभी आप लोग पढ़ना। पहले तो हम वही देने वाले थे, बट गिफ्ट में वो बुक मिली नहीं कहीं पे हमें, तो उस बुक में बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। उसमें दिया हुआ है कि आप ही अपने बच्चों के लिए कुरान हैं, आप ही अपने बच्चों के लिए गीता हैं, आप ही अपने बच्चों के लिए वेदों और पुराण हैं, जो अतीत के उन ग्रंथों से सजे हुए हैं। आपका कैरेक्टर ये बताएगा कि आप अपने बच्चे को कैसे संवारते हैं। आपका चाल, आपका चरित्र बताएगा कि आप अपने बच्चे को कैसे निखारते हैं। आपके द्वारा किया गया हर एक कृत्य आपके बच्चे के जीवन की एक परिभाषा बनेगा। इसलिए आप वो न करें जो आप अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते। ये क्या था? सरलता ही तो था, है ना? तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे तो मेंशन किया है APJ अब्दुल कलाम, इतने सारे नाम दे दिए आपने। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, ये कहीं पे होता नहीं है, बट अगर आपके अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आप नाम लिखें तो क्रम में लिखें। क्रम का मतलब, अब आपको बर्थडे तो याद होगा नहीं कि अंबेडकर साहब का बर्थडे अप्रैल में होता है, ऐसे तो याद होगा नहीं ना, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे दिसंबर में होता है, या गांधी जी का बर्थडे अक्टूबर में होता है, ये तो याद होगा ही नहीं, या लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे अक्टूबर में होता है, ये आपको नहीं याद होगा, हम मान कर चलते हैं। लेकिन इतना तो पता होगा ना कि गांधी पहले आए थे कि APJ अब्दुल कलाम आए थे, बहादुर शास्त्री जी पहले आए थे कि अंबेडकर साहब आए थे, अटल बिहारी जी पहले आए थे कि कलाम साहब आए थे, ये तो पता होगा। तो उस हिसाब से अरेंज करके लगा दें, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि अरे वाह, इसको तो टाइम टेबल भी पता है, इसको तो टाइम की सिक्वेंसिंग भी पता है। देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे गलतियाँ अमूमन होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि हम आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ। हम आपको श्रेष्ठ पर ही नहीं रोक रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपको UPSC में टॉप 1 दिलाएंगे, हम ये कह रहे हैं टॉप 1 के बाद भी अगर कोई लिस्ट आए ना, वो भी करा देंगे। तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गई कि हमें कैसे करना है। फिर यहाँ पे बात आती है, जैसे आपने लिखा ना, सरलता केवल व्यक्तित्व में ही नहीं बल्कि उसके चरित्र के हर पक्ष में, अपने कामों में, बातों में, नीतियों में, व्यवहार में होनी चाहिए। इस लाइन को आप जेफ केलर की एक बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सरलता का परिचायक है, उसके नीति नियम और सिद्धांतों की कुंजी है, उसके आने वाले भविष्य की एक गाथा है।
वास्तव में वो व्यक्ति केवल अपने नीति नियम और सिद्धांतों से ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी सादगी से अपने जीवन को सुनहरा बनाता है। आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि आपको पता नहीं था और गलती मेरी भी, मैंने भी उस दिन नहीं बताया था। देखो होता क्या ना कि इस माइंड में बहुत कुछ है और ये लगता है कि क्या बताएं क्या ना बताएं। इसीलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि आप हर एक बच्चे का ऐसे सुने, क्योंकि हम हर एक बच्चे के ऐसे में कुछ नया ही बताते हैं, रिपीट कुछ नहीं करते। आपका ऐसे, आप लोगों ने 3 ऐसे सबके ऐसे ही अलग अलग आ रहे हैं, आप तीनों ऐसे सुनिए, तीनों में अलग अलग बातें होंगी, कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको हो गया। तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे लिखना है। फिर यहाँ आती है कि प्रतीत होता है। व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो सादगी और सरलता का प्रतीक होता है, प्रतीक नहीं होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि देखो व्यक्ति वर्ड बहुत ही मतलब छोटा वर्ड है, मतलब छोटा का मतलब ना उतना शुभ नहीं है। जैसे होते हैं ना सबके नाम होते हैं, कुछ के नाम बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप ही का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, अब इसको बोलने के कई तरीके होते हैं। अब इसमें संस्कृत अगर ऐड कर दो, एम माँ और लगा दो लास्ट में, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर व्यक्ति की जगह आप क्या उपयोग किया करें हमेशा एथिक्स में, ऐसे में मानव। ठीक है, मानव जब दुनिया में आया तो वास्तव में सादगी और सरलता से पोषित था, या मानव जब दुनिया में, या मानव ने जब दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो वास्तव में सादगी और सरलता ही उसके जीवन का पहला प्रतीक थी, पहला ही प्रतिबिंब थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस दुनिया के वश में, जैसे जैसे वो इस दुनिया के गर्त में गोता लगाने लगा, देखो ये बेहतरीन चीज़ होती है गोता लगाना। गोता कौन लगाता है? जब समुद्र में कोई जाता है, कोई नदी में जाता है और गहराई में जाकर उन सीपियों को खोजने की कोशिश करता है। अब आप यहाँ पे लिंक करो कैसे कि लेकिन जैसे जैसे वे दुनिया की इस जटिलताओं में गोता लगाता है, इस उम्मीद से कि इस चमक धमक वाली दुनिया में वो उस चमकती और चंचल वाली सीपियों की खोज कर सके, पर वो उस मोह माया में फंसता जाता है और सीपियों की उस खोज से वो अपने आप को इतना जटिल बना लेता है कि उस समुद्र में ही डूब जाता है और बाद में उन भंवरों में, उन लहरों में उलझकर अपने जीवन को उस समुद्र में ही खपा देता है। वो समझ ही नहीं पाता प्रकृति की उस सुंदरता को, वो जान ही नहीं पाता इस प्रकृति के उस दैदीप्यमान स्वरूप को, वो देख ही नहीं पाता कि वास्तव में समुद्र ही केवल प्रकृति का अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का एक आरंभ बिंदु है। ऐसे आप बताओ तो एग्जामिनर को लगेगा अरे यार ये तो समुद्र में गई, समुद्र के बारे में बता दिया, मतलब आप उसको रियलिटी में डुबा दोगी। आप अगर जब समुद्र को बताओगे ना तो वो जानबूझकर खुद जाने लगेगा अरे सीपियाँ देखें मिली कि नहीं मिली, यही तो दिखाना उसको। मतलब होता है ना कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी में कोई सीन देखते हैं, कोई मतलब ब्रेकअप वाला जब सीन होता है ना, या कोई इमोशनल सीन होता है, लड़की जब विदा हो रही होती है, जैसे गाना आया है ना दिलबरो वाला गाना कि उंगली पकड़ के तेरी, ऐसे गाना है वो, तो उसमें क्या है आप देखोगे तो भी रोना आ जाएगा। भले वो ड्रामा है, सीन है, लेकिन रियलिटी लगती है ना, तो वही रियलिटी उससे भी टच कराओ कि उसको गोता लगा के आने दो और उसको लगने दो कि हाँ भीग गया, बेचारा गर्मी में कॉपी चेक कर रहा था, भीग गया वो, तब आपको अंक देगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए। सुखद पलों को जी कर ऐसे वर्ड नहीं लिखना चाहिए आपको, जैसे ये आपने लिखा ना, ये हमेशा अलग अलग आता है जब भी, और सुखद पलों को जी कर, अपने को जी कर जब भी आएगा ना तो ऐसे मत लिखा करिए। जी कर एक तरीके से ये पहले वर्ड हुआ करते थे, आप इसको ऐसे लिखा करें, या तो जी कर। ठीक है, यहाँ पे ये डैश एक लगता है। ठीक, तो ये आप समझ गए। फिर देखते हैं अगले पेज में। अगला पेज जैसे देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आपने शायद एक चीज़, यहाँ पे नहीं, अगले पेज में हो सकता है रिपीट किया होगा। हाँ, जीवन में हाँ ये देखो, आज ऐसे ही कई लोगों का जीवन कठिनाइयों परेशानियों से भर गया है। इसको और अच्छे से बताइए कि आज इस दुनिया में कई लोगों का जीवन ऐसा है जो कठिनाइयों और परेशानियों से बिल्कुल भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी साधारण जीवन से लेकर उनके उत्सव त्यौहार, ऐसे इसको बनाइए। विद्यार्थी ऐसे नहीं लिखते, विद्यार्थी में ऐसे विद्यार्थी लिखते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप बता दीजिए। अस्पष्टता का दर्शन होता है, अच्छी बात है। यहाँ पे इस जटिलता के कारण पारिवारिक जीवन, ठीक है, पारिवारिक जीवन। क्लियर, ऐसे आप लिखिए पारिवारिक जीवन, पारिवारिक नहीं होता है, ये अलग अलग जगह पे टोन के हिसाब से आता है। ठीक है, इस जटिलता के कारण न के, अब इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इस जटिलता के कारण न केवल पारिवारिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन भी
अनेकों समस्याओं से ग्रसित हो जाता है ना, ऐसे आप बताइए। ठीक, मनुष्य का जीवन ये क्या है, शाश्वत हो जाता है क्या, ये क्या लिखा है, एक मिनट, मनुष्य का जीवन, हाँ भार स्वरूप, सॉरी, मनुष्य का स्वरूप भार स्वरूप वर्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ उपयोग किया करिए बोझिल, ठीक है, ऐसे आप लिखा करिए यहाँ पे। फिर यहाँ लिखा यहाँ तक कि घर के खर्चों की तंगी, उत्तेजना नहीं, आप विवशता यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। जब खर्च के तंगी आती है तो वहाँ पे विवशता आती, उत्तेजना वर्ड वहाँ पे उपयोग किया जाता है जब कोई मोटिवेशन का आप काम करने वाले होते हैं या कोई जॉब या कोई वर्क करते होते हैं, ठीक है। फिर आता है अनेक कठिनाइयाँ केवल इसलिए से, ये तो हो गया, ठीक है आपका। यहाँ देखो अब एक एक चीज़ हम चेक कर रहे हैं, ये होता है, ये रियलिटी में कहीं होता ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं चेक करता है। यहाँ तक कि आप जितने भी कॉपी चेक करने वाले देखेंगे कभी कोई ऐसे नहीं चेक करेगा, मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ, वो ऐसे पकड़ते हैं, बहुत अच्छे, ऐसा कीप इट अप ऐसे लिख देंगे, पता नहीं काय का पैसा लेते हैं, खुद धोखे में रहते हैं, बच्चों को भी धोखा देते हैं, मतलब दुनिया में सबको धोखा दो, बच्चों को धोखा दो कतई मत दो। खैर कोई बात नहीं, आपकी एकेडमी ऐसी नहीं है। सादगी भरी, ठीक है, सादगी भरी। फिर यहाँ पे आपने लिखा है, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आया था पॉइंट, शायद आगे मिलेगा यहाँ पे, सरलता और जीवन अंतिम, हाँ ये देखो यहाँ पे जैसे लाल बहादुर शास्त्री को आपने लिखा ना, इसको वहीं पे डालो जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया ना, जहाँ पे ये आपने लिखा है ये वाला, ये इन लोगों को, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे, यहीं पे इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को मेंशन करो, क्लियर, तब आपकी धारा प्रवाह यहाँ पे बन जाएगा और एग्जामिनर बोर नहीं होगा। कहने का मतलब कहानियों को, स्टोरी को एक जगह रखा करो, व्यक्तित्व को एक जगह रखा करो, ठीक है। तो आप ये समझ गए। चलिए फिर आता है ये बैठे हुए लोकतांत्रिक, कई ऐसे संबंधित एक कहानी है, हाँ तो ये तो वही कहानी है, मान लीजिए साड़ियाँ, ठीक है, साड़ियाँ समझिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और रसपादित करिए, थोड़ा सा रसपादित का मतलब क्या, जैसे नीति नियम, मतलब इथिक्स लाइए यहाँ पे। हमारे यहाँ पधारे हैं शास्त्री जी, उसका मतलब समझ गए, शास्त्री जी की नैतिकता, ऐसे बताया करिए कि शास्त्री जी की नैतिकता ने ये बता दिया कि वास्तव में कोई अनैतिक कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखकर सबसे कम कीमत वाली साड़ी को अपनाया, क्योंकि वो पता था उनको कि पद की गरिमा का उल्लंघन नहीं करना। अब ऐसे आप मेंशन करो ना कि कितने भी बड़े हम पद पे हो जाएं, शास्त्री जी से हमें ये सीखना चाहिए कि आज जैसे कई आईएएस ऑफिसर अपनी धौंस, अपने रुआब से बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकाते हैं, उस चीज़ की प्रेरणा शास्त्री जी से लेनी चाहिए। और वैसे अब यहाँ पे एक और चीज लिंक करो, देखो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में होती है। सोचो कितना नंबर दे देगा आपको, कोई लिखेगा? कभी नहीं लिखेगा। शास्त्री का नाम लो और लवासना का नाम ना लो तो फिर तो वही हो गया कि मतलब उनका नाम आता है लेकिन उनके घर के पता नहीं पता, समझ गए? तो ऐसा मत करो, लाल बहादुर शास्त्री लिखो, लवासना को जरूर चिपका दो और बता दो कि लवासना में हमसे शास्त्री जी की प्रेरणा का ही परिणाम है कि लवासना ट्रेनिंग सेंटर में भी सादगी के साथ साथ उच्च विचारों से पोषित किया जाता है हर एक आईएएस पेरेंट को। बताओ कितने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, समझ रहे? तो ऐसे आप बताइए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो अमूल्य, अमूल्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक, अमूल्य, अमूल्य गहना है। अब जैसे आपने लिखा ना, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि सादगी प्रत्येक मनुष्य का एक अमूल्य गहना है जिसके कारण, ऐसे नहीं लिखना है इसको, आपको ऐसे बताना है कि सादगी वास्तव में वो एक अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत अनैतिक कार्यों से नहीं पे की जा सकती। अर्थात सादगी के लिए नैतिकता का होना अवश्यंभावी शर्त है, समझ गए? ये चीज़ यहाँ पे बताइए, क्योंकि जो सादा होगा उसके अंदर नैतिकता होगी होगी भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये तो आप नहीं कह सकते नहीं वो सादगी पूर्ण तो है लेकिन उसमें अनैतिक कार्य हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनैतिक वाला अनैतिक काम क्यों करता है? ये जो दुनिया की तड़क भड़क इसी के लिए तो करता है, ठीक है? तो आप समझ गए कैसे लिखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर निष्कर्ष तो बताया नहीं, मतलब इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं मैडम, आपका निष्कर्ष हमने बता दिया है। हमने क्या बताया कि लवासना ट्रेनिंग सेंटर को मेंशन करो ना यहाँ पे, ठीक है, जाते जाते। अब आप सोच रहे होंगे नहीं सर आपने तो फिर हमें घुमा दिया, क्योंकि आपने तो बीच में कहा है कि इसको लिखें और ये लास्ट पेज है। तो हाँ, हमने कहा है ना कि आप इस चीज़ को, पहले वाली स्टोरी को आप पहले पेज में डालें। पहले वाले पेज में मतलब यहाँ पे आप डालें, क्लियर? अब यहाँ पे डाल देंगे तो एग्जामिनर भूल जाएगा आगे तक। ये आपका दूसरा पेज है शायद,
दूसरे पेज में डालेंगे नहीं, तीसरे पेज तक एग्जामिनर भूल जाएगा, 5वें पेज तक आते आते। छठे पेज में आप उसको फिर याद दिला दोगे कि स्मरणीय हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा से ही हमारा लवासना ट्रेनिंग सेंटर प्रेरित है, जहां नए कर्मयोगियों को गढ़ने के लिए उनमें सादे जीवन और उच्च विचार को प्रस्फुटित किया जाता है, जिन्हें अलग अलग प्रोग्राम। अब ये बताओ, ऐसे बताओ कि जैसे आप लवासना में ट्रेनिंग कर रही हो, अब उनको ऐसे बताओ कि लवासना के अलग अलग, चाहे वो संग्रहालय हो, चाहे उसका म्यूजियम हो, चाहे उसके हॉस्टल्स हों, वो अपनी संस्कृति और अपनी सादगी को धारण किए हुए हैं। वहाँ पे न केवल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर बात की जाती है, बल्कि हर एक व्यक्ति के कल्चर को भारत दर्शन के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है। हर एक इवेंट में सहिष्णुता और सादगी जैसे विचारों को पोषित किया जाता है। व्यक्ति के उच्चतम से लेकर निम्न से निम्नतम तक के विचारों को प्रस्फुटित किया जाता है, उनके अंतर इंटरलिंक किया जाता है, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है वो परिष्कृत हो सके, उनका जो जीवन है वो सरल हो सके, क्योंकि सरलता ही वास्तव में जीवन का परिष्करण है। लास्ट में ऐसे जोड़ दो, पूरी की पूरी बातें लिंक हो गई। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूरा। ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको पता तो चल गया कि वास्तव में ऐसे कैसे लिखना होता है और आपने कैसे लिखा है, किन किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट ऐड कर लेना, एक लास्ट पेज में ये सारे पॉइंट ऐड करना। मतलब ये मत करना हाँ सुन लिया मास्टर जी ठीक है जय श्री राम, ऐसे मत करना, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट को ऐड करना, ठीक है अपने। तो आगे इन फ्यूचर में जब कोई ऐसे आप लिखा करेंगे ना, तो वहाँ पे आप जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुनेंगे तो लवासना ऐड कर देंगे, ठीक है। आप कभी भी जेफ केलर का नाम सुनेंगे तो वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई, किस तरीके से ऐसे लिखना है। अच्छा लिखती हैं, ऐसे ही लिखती रहें। प्रत्येक संडे आपको एक ऐसे मिला करेगा और ऐसे ही आप लिख कर भेजेंगे। वेडनेसडे को हम चेक कर दिया करेंगे। अभी थोड़ा रूटीन 1-2 दिन का उलझा हुआ है, बट चेक किया। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।